सरकारी दावे हैं, जो अधिकारी यहाँ पे दावा करते हैं और कहते हैं कि हम आम जनता के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो सारी दावा का मैं पोल खोलूंगा। और कई गाँव थे कटने के बाद ये लोग यहाँ दोबारा आकर के अपना आशियाना बनाने के लिए जमीन खरीदे और खरीद करके यहाँ पे आशियाना बनाया इन्होंने, और वो भी आशियाना अब दोबारा नदी के कटान के चपेट में है। बस चंद कदमों की दूरी तो आशियाना है, कभी भी कट सकता है। जो हमारे नेता हैं, जो विधायक हैं, यहाँ क्षेत्रीय विधायक, वो लोग जो दावा करते हैं कि हम आम जनता के लिए ये करते हैं, वो हम भी आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, पूरी तरह से कटान जारी है, बाढ़ है, आसपास जंगल है, खेत है, यहाँ कीड़े मकोड़े जंगली जानवरों का खतरा है। ये नन्हे मुन्ने बच्चे लेकर के ये लोग कैसे यहाँ पे रहते हैं, कैसे जीवन यापन करते हैं और जिंदगी की एक जंग किस तरह से लड़ रहे हैं उसकी दावे जो हैं सरकार जो कर रही है, सारे दावे फेल हो रहे हैं। चकपुरवा कट गया, नया पुरवा कट गया, और हमारा जो ग्राम सभा करसौर का जो मंजरा है वो लिंगड़ी पुरवा, जी, वो भी कटान के चल रहा है। 6-7 घर कट गए हैं और सरकार को ध्यान नहीं दे रही है। देख रहे हैं आज का भारत, और मैं हूं अनिल सिंह राणा, और इस वक्त मैं जनपद लखीमपुर खीरी का तहसील गोला है। गोला तहसील क्षेत्र में विकास खंड बिजुआ है, जिसका एक गांव है करसौर गांव में हूं, जो कि बिल्कुल कटान के जद में है। आधे से ज्यादा गांव कट भी चुका है, कई घर कट चुके हैं, और उसी गांव जहां पे कटान चल रहा है उसी नदी के किनारे पे मैं हूं। और यहाँ पे मैं आपको जीरो ग्राउंड से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि सरकार जो दावा करती है, जो वादा करती है, जो घोषणाएं करती है, उसका जमीनी हकीकत क्या है। अभी हाल ही में प्रदेश सरकार के जो कैबिनेट मंत्री, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह 2 दिन पहले लखीमपुर शारदा बैराज पे आए थे, और उन्होंने कहा कि हमारे जनपद में जितने गांव हैं जो भी कटान के जद में है या बाढ़ प्रभावित है, वो सभी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। कहीं कोई भी गांव में कटान का या बाढ़ का कोई खतरा नहीं है। हमारे अधिकारियों ने, हमारे नेताओं ने, सबने पूरी तरह से जनपद के लोगों को सुरक्षित कर दिया। उनके दावे में, उनकी घोषणा में वो जो बोल गए उसमें कितनी सच्चाई है, उसका जमीनी हकीकत मैं आपको यहाँ ग्राउंड से आके दिखा रहा हूँ कि देखिए मंत्री जी जो बोल गए, जो दावे कर गए, उस दावे में कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है और कितना क्या है, वो मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए ये लोग हैं जो कि यहाँ पे, इनके यहाँ पे गांव थे, इधर वो सारे के सारे गांव नदी में कट गए, जमीनें सब कट गईं, और ये लोग इस वक्त पूरी तरह से बेघर हो गए। वहाँ गांव कटने के बाद जो चतुर्वा वगैरह और भी कई गांव थे, कटने के बाद ये लोग यहाँ दोबारा आकर के अपना आशियाना बनाने के लिए जमीन खरीदे और खरीद करके यहाँ पे आशियाना बनाया इन्होंने, और वो भी आशियाना अब दोबारा नदी के कटान के चपेट में है। बस चंद कदमों की दूरी तो आशियाना है, कभी भी कट सकता है। जो हमारे नेता हैं, जो विधायक हैं, यहाँ क्षेत्रीय विधायक, वो लोग जो दावा करते हैं कि हम आम जनता के लिए ये करते हैं, वो हम भी आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, पूरी तरह से कटान जारी है, बाढ़ है, आसपास जंगल है, खेत है, यहाँ कीड़े मकोड़े जंगली जानवरों का खतरा है। ये नन्हे मुन्ने बच्चे लेकर के ये लोग कैसे यहाँ पे रहते हैं, कैसे जीवन यापन करते हैं और जिंदगी की एक जंग किस तरह से लड़ रहे हैं, उसकी सच्चाई मैं अपनी स्टोरी में बयां करूंगा, दिखाऊंगा, और सरकार तक पहुंचे आवाज हमारी, और सरकार के कान पे भी जूं रेंगना चाहिए। जो सरकारी दावे हैं, जो अधिकारी यहाँ पे दावा करते हैं और कहते हैं कि हम आम जनता के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो सारी दावा का मैं पोल खोलूंगा, और आप देखिएगा क्या उनके दावे हैं और उन दावों में हकीकत क्या है, वो हम जानने और दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ के निवासी, यहाँ के लोग हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? हमारा मुखिया यादव नाम। मुखिया जी, ये बताइए, सरकार दावे कर रही है, यहाँ के अधिकारी दावा कर रहे हैं, विधायक दावा कर रहे हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, हमारी जनता सुरक्षित है पूरी तरह से, किसी कोई दिक्कत नहीं है, क्या है थोड़ा सा? सारे दावा फैल है। हमारा गांव है चकपुरवा, वो 2 वर्ष पीछे कर गया था, और दावे जो है सरकार जो कर रही है, सारे दावे फैल हो रहे हैं। चकपुरवा कट गया, नया पुरवा कट गया, और हमारा जो ग्राम सभा करसौर का जो मंजरा है वो लिंगड़ी पुरवा, वो भी कटान के चल रहा है। 6-7 घर कट गए हैं और सरकार को ध्यान नहीं दे रही है। विधायक जी आते हैं, अपन देखते हैं, चले जाते हैं, जबकि पेट के पुरवा भी कटान में लग गया है।
थोड़ी दूरी है ताल के किनारे। और ये हमारे भाई साहब चकुरवा से आए थे, यहाँ घर बनाए थे, उसके बाद में इनका भी घर कट गया है। अब ये दूसरे के घर रह रहे, दोबारा घर कट गया। तो सरकार जो दावे कर रही है सारे दावे फेल हो रहे हैं। तो जैसे घर कट गया, घर कहीं बनाने के लिए प्रशासन की तरफ से या जनप्रतिनिधियों की तरफ से कहीं जमीन उमीन देने या उनकी बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, कोई कुछ कहने पूछने नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग जो हैं वो बांध पे रह रहे हैं, चकपुरवा और नयापुर। तो सरकार जो है बांध पे कितनी संख्या होगी, लगभग कितने घर होंगे? हमारा गांव चकपुरवा है और नयापुरवा, 2 गांव वहाँ पे बसे हैं। और इस लेंगड़ीपुरवा के 4-6 घर कट गए हैं जी। लगभग कितनी आबादी होगी वहाँ पे जो लोग यहाँ से जाके ऊपर? हाँ जी, ऐसे होगा लगभग, मैं आइडिया बताया जा रहा है, क्योंकि 50-55 घर हमारे गांव के थे और जो नयापुरवा उस गांव के थे, तो टोटल बंधे पर जी। तो यहाँ कटान से बचाव के लिए कोई परियोजना वगैरह जनप्रतिनिधि के द्वारा या अधिकारियों के द्वारा यहाँ नहीं लगाई गई? नहीं, कोई परियोजना नहीं। अच्छा, क्या आप क्या कहना चाहते हैं आप? अब क्या कहें, सरकार को देखना चाहिए हम लोग किस स्थिति में जी रहे हैं। और हम लोग को बहुत समस्याएं हैं, घर भी कट गया, मकान भी कट गया, जमीन नहीं बची, तो हम लोग जैसे तैसे समय काट रहे हैं, बड़े हैं। दर्द की इंतहा है, दर्द इतना है कि बयान नहीं कर पा रहे हैं। जिनका जमीन छोड़िए, जब आशियाना कट जाता है, रहने का जगह नहीं होता है, तो वह उसकी पीड़ा को आप एहसास केवल कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, वो भी यहाँ आने के बाद महसूस कर सकते हैं, सुन के नहीं जान सकते हैं। लेकिन ये दर्द, ये पीड़ा अधिकारियों तक नहीं पहुँच रही है, सरकार तक नहीं पहुँच रही है। ये सब कुछ जानने के बाद सरकार के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। और भी हम इससे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर, हमारा परशुराम यादव नाम है। हम चकपुरवा के रहने वाले थे। हमारा गांव कट गया था 2 साल पहले। दोबारा हमने जमीन खरीद कर यहाँ बनाई, तो वहाँ थोड़ा बहुत ईटा उटा ला के, मोरंग सीमेंट सब ला के हमने बनाया। करीब 1.5-2 लाख रुपया यहाँ लगाए। उसके बाद में हमारा यहाँ भी घर कट गया। अब सर हम दूसरे के घर पड़े हुए हैं। करीब 10 लोगों का हमारा परिवार है। हमारा बड़ा बेटे की शादी हो गई, बहू है, हमारा परिवार है, हमारे माता पिता हैं, करीब 10-15 लोग हम लोग परिवार के हैं। यह स्थिति है कि सर अब कोई चीज कहने के लायक नहीं है, जो हम किससे कहें अपनी दर्द। जमीन 1 डिसमिल बची नहीं है जो हम कहीं बच्चे में पेट पालें। जैसे तैसे कैसे मेहनत मजदूरी करके जी रहे हैं। शासन प्रशासन से कोई मदद अगर कहना भी चाहो तो वो सुनते भी नहीं हैं। केवल आते हैं, जैसे विधायक जी आए या कोई भी नेता आया, देख लेते हैं, चले जाते हैं। हम लोगों पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता। सर यहाँ पानी जब ज्यादा होता तो मगरमच्छ आते हैं यहाँ एक सौर ऊर्जा की लाइट तक नहीं, जिससे हम लोगों को बच्चे सुरक्षित रहे। हम लोगों ने कई बार कहा कि यहाँ सौर ऊर्जा लगवा दीजिए, कुछ थोड़ी बहुत सुविधा हो जाए, जो 2-4 घर यहाँ बचे हैं, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। ये कहना है परशुराम यादव का घर जमीन कट गया है, उनके जो बच्चे हैं, जो परिवार है, बहू है, बच्चियां हैं, वो सब खुले आसमान के नीचे बंधे पे जीवन यापन करने के लिए मजबूर है। सर के ऊपर छत नहीं है। यहाँ तक कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ तक नहीं ध्यान दे रहे हैं कि आसपास जंगल क्षेत्र है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, वो है। कभी कभी घड़ियाल वगैरह, मगरमच्छ वगैरह भी आ जाते हैं, जंगली जानवर निकलते हैं, कीड़े, सांप, बिच्छू वगैरह आ जाते हैं। और इस प्रकार ऐसी स्थिति में वो अंधेरे में जीवन यापन कर रहे हैं। क्या इन्हें एक सौर ऊर्जा की एक लाइट, सोलर लाइट जनप्रतिनिधि की तरफ से, विधायकों की तरफ से या जिला प्रशासन की तरफ से नहीं दिया जा सकता है? क्या ये भारत के नागरिक नहीं है? क्या ये भारत के नागरिकता में इनका कोई योगदान नहीं है? क्या ये जो भारतीय चुनाव प्रक्रिया है उसके हिस्सा नहीं है? क्या ये जनप्रतिनिधि का चुनाव नहीं करते हैं? ये कोई रिफ्यूजी या विदेश के रहने वाले लोग नहीं हैं, ये इसी हिंदुस्तान के, भारत के नागरिक हैं और इनका बाकायदा वोटर आईडी बना हुआ है। ये हर वर्ष जब भी चुनाव होता है उसमें अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, अपने द्वारा ये सांसद विधायक चुनते हैं, लेकिन सब कुछ करने के बाद इन्हें एक आशियाना नहीं उपलब्ध हो पा रहा, दो का भोजन नहीं मिल पा रहा है और ये दर दर की ठोकरें खाने के लिए परिवार मजबूर है और खाना बदोशों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं ये परिवार। ये कम से कम सरकार और यहाँ के जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि आखिर इनका दोष क्या है, इनकी खता क्या है कि खाना बदोश जिंदगी गुजारने के लिए 3 से 4 हजार परिवार मजबूर है और खुले आसमान के नीचे और बंधे पे जीवन यापन कर रहे हैं।
अब देखना यह है कि क्या सरकार के कान पे कोई जू रेंगता है और इन जो 3 से 4 हजार परिवार हैं जो बाढ़ पीड़ित हैं और जिनका घर मकान जमीन सब कट गया है, बंधे पे जीवन यापन कर रहे हैं, इनके लिए सरकार क्या कुछ करती है या यूं ही ये जीवन यापन करते रहेंगे, एक अभिशप्त की तरह जीवन गुजारते रहेंगे। कैमरा पर्सन के साथ अनिल सिंह और आप देख रहे हैं आज का भारत।